हेलो दोस्तों, इटर्नल दृष्टि में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर सपने देखता हुआ घर लौट गया। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। रास्ते में एक चोर ने उससे सिक्कों से भरी थैली लूट ली और ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भीख मांगने में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारी बात अर्जुन को बताई। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक मूल्यवान हीरा दिया। ब्राह्मण उसे लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से वो हीरा उस घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य, दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। अगले दिन ब्राह्मण के उठने के पहले उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर गई, लेकिन पानी भर के लाते समय उसके हाथ से घड़ा फिसल कर गिरा और टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई, और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वह हीरा भी जल की धारा के साथ बह गया। अगले दिन जब ब्राह्मण ने घड़े को उसकी जगह पर नहीं देखा तो वह डर गया और तुरंत अपनी पत्नी से घड़े के बारे में पूछा। फिर पत्नी ने ब्राह्मण को पूरी बात बताई। पत्नी की बात सुनकर हताश निराश ब्राह्मण अगले दिन फिर भीख मांगने उसी स्थान पर पहुंच गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब उसे फिर भीख मांगते देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने फिर अपनी राम कहानी सुनाई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता अब मैं इसकी और मदद कर पाऊंगा। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए। ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, जब मेरे द्वारा दिया गया इतना सारा सोना और वो अनमोल हीरा भी उसका भाग्य नहीं बदल सका, तो फिर आपके द्वारा दिए गए इन 2 पैसों से उसका क्या भला होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़कर ले जा रहा था। मछली उसके जाल में तड़फड़ा रही थी और छूटने के लिए प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से भला मेरा क्या होगा, क्यों ना इससे इस मछली के ही प्राण बचा लिए जाएं। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और उसे पुनः नदी में डालने चल पड़ा। नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई थी, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली का मुंह खोलकर वह बाहर निकाला तो वही बड़ा हीरा निकला जो उसे अर्जुन ने दिया था। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण के सोने के सिक्के लूटे थे। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसीलिए चिल्ला रहा है। अब वह जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उसने लूटे हुए सारे सोने के सिक्के ब्राह्मण को वापस कर दिए। ब्राह्मण सोने के सिक्के और हीरा लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन और श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और चला गया। अर्जुन बोले, प्रभु यह कैसे हुआ?
जो कार्य सोने के सिक्के और मूल्यवान हीरा नहीं कर सके, वह आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अपनी अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को सोने के सिक्के और मूल्यवान हीरा दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आपके मन में परोपकार की भावना होती है और आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का ही कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। इसी तरह हमारी निजी ज़िंदगी में भी जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे, तो हमारी ऊर्जा अनंत हो जाएगी, क्योंकि अब हमें ईश्वर की ऊर्जा भी मिलेगी। जब हम स्वार्थवश अपने लिए कुछ करने चलते हैं, तो हमें बस कुल हमारी ऊर्जा ही उपलब्ध होती है। लेकिन जब हम दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए निकलते हैं, तो फिर ईश्वर ऊर्जा देता है हमें। तो अगर आपको जीवन में बहुत कुछ करना है और बहुत ऊर्जा चाहिए आपको, तो स्वार्थी ना बने। हाँ, अगर थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं तो अपने लिए कर लें, लेकिन यदि आपको बहुत कुछ करना है तो फिर दूसरों के लिए करें। फिर देखें कि आप खुद हैरत में आ जाएंगे कि अरे, हम इतना कर पाए। वो आप कर ही इसलिए पाए क्योंकि दूसरों के लिए कर रहे थे। परमार्थवश जितना कर लेंगे, स्वार्थवश उतना कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने से दूसरों को तो खुशी मिलती ही है, साथ ही खुद को भी मानसिक आनंद की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। कृपया नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और आनंदित रहें।